नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे चैनल इन्फो फार्मा में, जहां पे मिलती है आपको मेडिसिन की संपूर्ण जानकारी, वो भी सरल भाषाओं में। गर्मी समय की अगर हम बात करें तो 100 में से 70% चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनको दांत, खाज, खुजली जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेरोविन क्रीम के बारे में। जानेंगे पैकिंग, एमआरपी, साथ ही इस मेडिसिन का उपयोग हम किन किन समस्याओं में कर सकते हैं, साथ ही इस मेडिसिन को लेने का सही तरीका क्या है, और साथ ही इसके क्या साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलती है, साथ ही इसके क्या क्या सावधानियां हैं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी और अपने सूझबूझ के आधार पे बेहतर से बेहतर तरीके से इस मेडिसिन का उपयोग करके एक बेहतर रिजल्ट आप अपने बीमारी के अकॉर्डिंग प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। डेरोविन क्रीम के अगर पैकिंग की अगर हम बात करें तो ये 15 ग्राम से लेकर के 25 ग्राम तक के पैकिंग में ये मार्केट में आपको देखने को मिलेंगी, जिसे यूएसवी कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। अगर प्राइस की अगर हम बात करें तो 100 रुपीज़ से लेकर के 200 रुपीज़ तक आपको देखने को मिल सकती है। अगर इसे बाय करने की अगर हम बात करें तो इस मेडिसिन को आप डॉक्टर की पर्ची पे भी बाय कर सकते हैं और बगैर डॉक्टर के पर्ची पे भी आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं। अगर इस मेडिसिन के यूजर्स की अगर हम बात करें तो इस मेडिसिन का उपयोग आप फुट इचिंग जैसी समस्या में आप कर सकते हैं, यानी कि उंगलियों के बीच में अगर आपको रैशेस हो गई है या खुजली है या छोटे छोटे दाने जैसी अगर समस्या अगर आपको देखने को मिलती है, उस पीरियड में आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो इस मेडिसिन का उपयोग रिंग वर्म यानी कि दिनाई जैसी समस्या में आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। दिनाई की अगर हम बात करें तो वो दो टाइप की होती है। रिंग टाइप की जो होती है यानी कि गोल आकार की जो होती है, वो धीरे धीरे बीमारी बढ़ती भी है, और एक की अगर हम बात करें तो वो एक जगह जितनी मात्रा में है उतनी ही मात्रा में वो हमें देखने को मिलती है। उस पीरियड में आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, एक बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही प्राइवेट पार्ट से जुड़ी हुई समस्याओं में आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, जैसे खुजली होना, इचिंग होना, साथ ही छोटे छोटे दाने हो जाने, रेड कलर का चकत्ता जैसी अगर समस्या अगर आपको देखने को मिलती है, उस पीरियड में आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही जांघों के बीच में अगर खुजली या इन्फेक्शन जैसी अगर समस्या अगर आपको देखने को मिलती है, उस पीरियड में भी आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। ऑल ओवरऑल इस मेडिसिन के अगर यूजर्स की अगर हम बात करें तो चेहरे को छोड़ के यानी कि फेस को छोड़ के बॉडी में अगर कहीं भी अगर आपको इचिंग या इन्फेक्शन जैसी अगर कोई समस्या है, जो पसीने से हो सकती है या गंदगी से हो सकती है या किसी भी कारणवश अगर आपको देखने को मिलती है, उन सारी समस्याओं में अगर इस मेडिसिन का उपयोग करते हैं तो एक बेहतर रिजल्ट आपको अपने बीमारी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगी। इस मेडिसिन के अगर डोजेस की अगर हम बात करें तो इस मेडिसिन का उपयोग आपको कम से कम 2 बार करनी है, मगर अगर लंबे समय से अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो इस मेडिसिन का उपयोग आपको 3 टाइम करनी है। इस मेडिसिन को यूज करने के तरीके की अगर हम बात करें तो इस मेडिसिन को आपको अच्छी तरह से हाथ धो करके, साथ ही जिस भी एरिया में इसको आपको अप्लाई करनी है उस एरिया को आपको अच्छी तरह से वॉश कर लेनी है। वो आप डिटॉल से कर सकते हैं या डिटॉल सॉप के माध्यम से भी कर सकते हैं, और उसके बाद इसको एक लेयर फॉर्म में यानी कि इससे उसको आपको पतले लेयर में ढक देनी है। अगर आपको छोटी मोटी समस्या है तो आप 2 टाइम इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, मगर लंबे समय से अगर कोई समस्या है तो इस मेडिसिन का उपयोग आपको 3 टाइम करनी है। कम से कम इस मेडिसिन का उपयोग आपको 15 डेज तक करनी है अगर छोटी मोटी समस्या है तो। अगर लंबे समय से अगर कोई समस्या है तो इस मेडिसिन का उपयोग आपको 1 मंथ से लेकर के 2 मंथ तक करनी है। अगर प्रॉब्लम अगर ठीक भी हो जाती है, अगर लंबे समय से थी तो, बट फिर भी इस मेडिसिन का उपयोग आपको 2 मंथ करनी है, ताकि प्रॉपर वे में 100% ये बीमारी आपके बॉडी से खत्म हो जाए। अगर इसके साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इस मेडिसिन का उपयोग करते टाइम आपको अगर खुजली होती है या इचिंग होती है या आपको रैशेस जैसी अगर समस्या होती है या जलन जैसी अगर समस्या होती है, तो तुरंत इस मेडिसिन को आपको बंद कर देनी है। अगर इस मेडिसिन को लेते टाइम अगर सावधानियों की अगर हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी एंटी फंगल क्रीम से अगर कोई एलर्जी है तो उसको इस मेडिसिन का उपयोग करने से पहले एक बार डॉक्टर की परामर्श लेने की आवश्यकता है। साथ ही अगर कोई और भी मेडिसिन का अगर आप उपयोग कर रहे हैं स्किन से जुड़ी हुई, तो इस मेडिसिन को यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर की परामर्श अवश्य लें। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि हमारे इसी तरह के न्यू अपडेट आप मिस ना कर सकें। साथ ही इस मेडिसिन का उपयोग करने के बाद क्या रिजल्ट आपको अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग देखने को मिलती है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।